क्या गृह युद्ध नहीं छिड़ा हुआ है? क्या लैंड जिहाद नहीं हो रहा है? या थूक जिहाद नहीं हो रहा है? या आपने देखा होगा गाजियाबाद में जूस की दुकान पर लोग पेशाब कर कर के, जिहादी लोग, हमारे जो भी सनातनी भाई हैं या सनातनी माताएं हैं जो व्रत रहती हैं, नवरात्रि अभी आ रहा है, दिवाली आ रही है, उसमें लोग व्रत रहती हैं 9 दिन तक का, और जूस मंगवाती हैं या जूस जाती हैं जूस पीने के लिए, 9 दिन तक फास्ट रहती है केवल जूस पी करके या फलहार करके, अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। अब वो लोग उनका मूत पिएंगी, उनका जो है थूक पिएंगी माताएं बहनें हमारी, या जो है हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं। अभी आपने खुद देखा कि एक अभी कांड आया है, కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. लाइबिलिटी टेस्ट में पाया गया है कि घी में भी, आंध्र प्रदेश की बात है, घी में भी जो है मांस के टुकड़े और उसकी चर्बी से जो है घी बनाया जा रहा है। गाय के मांस का चर्बी का जो है बनाया जा रहा है घी। और जो लड्डू बन रहे हैं, लड्डू में भी मांस के टुकड़े पाए जा रहे हैं। बर्फी बन रही है, किसी भी चीज़ में जैसे हम लोग गाय का दूध का इस्तेमाल करते हैं जो कि शुद्ध होता है, वो लोग मांस की चर्बी मिला रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें हमारे जो भी टीम है सतर्क हुई और जाके जांच करी तो उसमें पाया गया है। यह कितना बड़ा छल और धोखा हो रहा है। हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, भारत की जनता है हिंदू, जाएंगे मुसलमान के यहाँ शॉपिंग करने के लिए। दिवाली अभी आ रही है, सब लोग जाएंगे वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और वो सब रक्षा सूत्र बांधे होते हैं, टीका भी लगाए होते हैं, और हिंदू देवी देवताओं का नाम रख करके बिजनेस चला रहे हैं। और उस बिजनेस के तहत वो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और जकात में पैसा दे रहे हैं। जकात का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? जकात निकाला जाता है, जो भी बिजनेस में कमाई का हिस्सा होता है उसका 30% वो लोग अपने जकात में देते हैं। जकात होता ये है, उसका शाब्दिक अर्थ ये है, सनातनियों भाइयों को समझना पड़ेगा। हिंदी में मैं बताए दे रहा हूँ। जकात का मतलब ये होता है कि वह अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए वो हक निकालते हैं, हिस्सा निकालते हैं। और उन लोगों का जो मुहिम है, जो सपना है, जो करबला कांड हुआ था, करबला कांड में उनके जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, या बात करें हुसैन साहब, करबला कांड सुना होगा, तो वहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो बस ये था कि कोई बचा नहीं था, तभी उसने अपनी बिटिया से शादी करी थी, साइस्ता से 6 साल की बिटिया से शादी करी, जिसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हुई थी। नुपुर शर्मा जी को लेकर के कहाँ कहाँ नहीं बात पहुँची। 57 मुल्कों का प्रेशर तक आ गया एक छोटे से मुद्दे को लेकर के। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जिसका आग जो है अमरावती में ही नहीं भड़की, यह आग उदयपुर में कन्हैयालाल की जान ले ली, जो कि एक दर्जी थे बेचारे। केवल उन्होंने सोशल मीडिया चलाते थे, केवल समर्थन दे दिया था। समर्थन देने का मतलब यह है कि वो सब रखा लिए, रखाने के बाद
उनका पड़ोसी ही जो उनके साथ घूमता था, फिरता था और कॉलर ऊंचा चौड़ा करके टहलता था, साथ में रहता था, वही उसी ने जो है सरतन से जुदा कर दिया। तो उजरी को कहो ना दोस्त, कटुओं को कहो ना दोस्त। कुर्बानी उनके यहाँ आपको याद होगा, जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी की कुर्बानी देते हैं। तो उन लोगों क्या, तो ये तो सिखाया जाता है ना मदरसे में, जो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल है, मैकाले मदरसा मिशनरी, यानी कि विशेष स्कूल विशेष शिक्षा। विशेष स्कूल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अपने जहन और दिमाग में बैठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि विशेष स्कूल विशेष शिक्षा, जैसे मदरसे में ये होता है कि केवल दीनी तालीम दी जाती है। वह आपका सीबीएसई बोर्ड जो 1929 में अंग्रेजों ने बनाया था, तो सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ाते हैं, ना यूपीएससी बोर्ड पढ़ाते हैं। हाँ, रही बात ये कि थोड़ा बहुत तालीम लेने के लिए यूपी बोर्ड में पढ़ा देते हैं। और बात करी जाए तो वो लोग इस्लामिक मुल्कों से फंडिंग आती है, 57 मुल्कों से, जो कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे मैंने बताया ना ज़कात क्या होता है, तो वो लोग जो आतंकवाद को आगे बढ़ाएंगे, जिहाद को आगे बढ़ाएंगे, मदरसे में वो फंडिंग जाती है। और ये कहते हैं कि हमारा जो इस्लाम है पूरे विश्व में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, जब तक हमारे नबी ने ये कस्में खाई हैं कि जब तक पूरा विश्व इस्लाम को नहीं स्वीकार कर लेगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और उस दिन तक उन लोगों ने कसम खाई है कि पूरी सरजमी हमारी है, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे वर्ल्ड की, और पूरे विश्व में हम अपना इस्लाम का फतवा लहराएंगे। ये जिहादी नहीं मानेंगे, और यह जिहादी तब तक लड़ेंगे जब तक इन लोगों का ये मिशन पूरा नहीं होता। और जैसे आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जैसे वह वोट सिया सुन्नी का झगड़ा था, और वो जो कि 1917 में इसको अंग्रेजों ने लागू किया था, इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, या कहीं पे मेरे को बुलाइए, मैं साक्ष्य के साथ आप लोगों को दूंगा। मैं भी संविधान भी पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, इसको बता रहा हूँ, सारी प्रतिलिपियाँ हैं, तो समझने की ज़रूरत है। मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूँ। और सिया सुन्नी का झगड़ा था। अब प्लस जो है बात करी जाए तो 1954 में इसको संविधान में, अपने भारतीय संविधान में नेहरू जी ने डाला। अब भारतीय संविधान में जब डाला तो इसको ताकत मिली। अल्पसंख्यक ये लोग थे उस समय, जो है 5-6% थे, और आज की डेट में देखा जाए इतनी ज़्यादा ताकत मिल गई, इतनी ज़्यादा इन लोगों को ताकत मिल गई कि आज की डेट में अगर सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो 25 से 30% बताते हैं, जो कि जनगणना, पुराना जनगणना है। नया जनगणना होगा तो यह कम से कम 40% एबव ही होंगे, यानी कि 40% से ऊपर ही होंगे। 9 राज्य भारत के बहुसंख्यक हो चुके हैं, वो लोग जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी कि माइनॉरिटी कमीशन जो बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग 1992 में, तो माइनॉरिटी है कहाँ? 9 राज्य पूरी तरीके से वहाँ पर शरीयत का ही पालन होता है, संविधान का पालन वहाँ पे नहीं होता है। इसको कोई नहीं बताएगा। गृह युद्ध ऑलरेडी छिड़ चुकी है, और बात करी जाए पूरे भारत में ये बात नहीं पता है, यानी कि 900 तहसीलें और 300 जिले बहुसंख्यक हो चुके हैं। मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 9 राज्य, 28 राज्य में से 9 राज्य बहुसंख्यक हो चुके हैं, जिनकी 9 राज्यों में 75% से ऊपर की आबादी है, 80% से ऊपर की आबादी है। वहाँ की डेमोक्रेसी बदल चुकी है 9 राज्यों की। और बात करी जाए तो अपने जितने भी तहसीलें हैं
भारत में, तो वहाँ की जो है तहसीलों की बात करी जाए तो 900 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है और 300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। आप जाते हैं, देखते हैं रेलवे के किनारे मज़ारें बनी होती हैं, रेलवे की पटरियों के जस्ट बगल में बनी रहती हैं। हाईजैक करने का इन लोगों का पूरा प्लान है। जितने भी हाईवे हैं वहाँ पर भी मज़ारें बनी हुई हैं। वहीं पे इनके जो है जो भी थे पैगंबर वहीं पे मरे थे, इसलिए मज़ार बना देते हैं। और जितने भी भारत से लगती हुई सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे गुलरिया का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे आसाम का बॉर्डर हो, या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, अफगानिस्तान का बॉर्डर, जितने भी भारत से सीमाएं टच करती हैं वहाँ पर मुस्लिम आबादी ही है। वहाँ की पूरी डेमोक्रेसी बदल चुकी है। ये हम सभी के बीच में रह करके और इतना बड़ा खेला कर रहे हैं जो कि जहाँ वो कम हैं भाई उनसे अच्छा तो कोई नहीं है। वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत विनम्रता से बात करते हैं, दुआ ताबीज करते हैं और प्यार से बातें करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हर एक मुसलमान एक जैसा नहीं होता है। लोग मुसलमान को कहते हैं कि आतंकवादी होता है, लेकिन अगर आतंकवादी ना होता, जिहादी ना होता तो तलवार के डर पे सलवार क्यों उतारता? मेरे प्रिय सनातनियों, वो तलवार के डर पे सलवार क्यों उतारता और वो मौलाना बन जाता या हाफिज बन जाता है, बहाबी बन जाता है? तो क्यों बनता है? इसीलिए बनता है ना। तो वो जहाँ कम होते हैं तो उन लोगों को ऐसी तालीम दी ही जाती है मदरसे में, मस्जिद में, कि आप उनसे विनम्रता से पेश आइए, प्यार से बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे तो वह लोग के ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा और वही लोग समझेंगे कि हाँ, इस्लाम एक पीसफुल मजहब है, इस्लाम एक शांति का पैगाम देता है और इस्लाम अच्छा है। तो उससे लोग, अगर आप लोगों की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आपका कहने का मतलब है कि आपसे लोग प्रभावित होंगे और इस्लाम मौके पर आप इस्लाम धर्म की बातें करें उनका माइंड वाश करके और इस्लाम में उनको परिवर्तित करेंगे। अब ऐसे भी वो लोग करते हैं, जितने भी दलित भाई हैं हमारे, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा भारत पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप किया जा रहा है। उड़ीसा के ऐसे राज्य हैं कि अभी वहाँ पे भी विकास नहीं हुआ है। ऐसे बात करी जाए कलकत्ता में भी तो विकास नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण उधर ही हो रहे हैं। केरला की बात करी जाए तो वहाँ पे तो शुरू से ही बीज बोया गया था। मैकाले का शिक्षा नीति कलकत्ता में सफल नहीं हुई थी तो वहाँ पे लॉन्च किया गया। और ऐसे उत्तर प्रदेश की कई जगह ऐसे हैं कि जो डेवलप नहीं हुआ है। बात करी जाए, फोकस करा जाए बिहार में, तो बिहार में भी देखा जाए तो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। शहर से इसलिए गांव को जोड़ा जा रहा है, रोडें बन रही हैं, सारे विकास कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जिहादी इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अपने मिशन से पीछे नहीं हट रहे हैं, ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हमारे आसाम में देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी सब कुछ कर रहे हैं जिहादियों को लेकर के, और वहाँ पे जितनी ज़्यादा उनसे हो सकती है वो सब कुछ कर रहे हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, यूपी में हमारे महाराज जी भी कर ही रहे हैं। पूजनीय महाराज जी जो संकट मोचन हैं, सन्यासी हैं, जैसे हनुमान जी सन्यासी थे, त्यागी थे, और सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को छोड़ करके। वो 24 घंटा क्यों मेहनत करते हैं? नींद सिर्फ 3 घंटे की लेते हैं। और जो भी चीज़ें हैं, सरकार की व्यवस्थाएं, वह जो भी इनको सैलरी आती है सब दान कर देते हैं आप लोगों, हमारे लिए, सबके लिए। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है। समझने की चीज़ है कि सभी लोग एक हों और प्रयास करें कि वो जड़ों
तक घुस चुके हैं दीमक की तरह। हम लोगों के यहाँ जिहाद कई तरह के कर रहे हैं। लैंड जिहाद हो गया, मैंने बात करी, थूक जिहाद, हमारे बेटी बहनों के साथ भी जो है छलावा प्रेम का जो है धोखा जाल जो है फैलाते हैं, उनको फंसाते हैं। उनकी यहाँ बेटियों को हिंदुओं से दोस्ती करने के लिए मनाही है, लेकिन वो अपनी बेटियों को हमारी बेटियों से दोस्ती कराते हैं, अपने मुल्ला दोस्तों से मिलवाते हैं प्रेम प्रसंग, और ये बताते हैं कि जाति पाति कुछ नहीं होता है, मजहब कुछ नहीं, ये धर्म कुछ नहीं होता है, प्यार में कोई जाति नहीं होती है। अब फिर लेके आते हैं, उनको फंसाते हैं और फिर निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद उन्हीं का हलाला होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनको पता चलता है सूटकेस में मिलती हैं, पता चलता है कि कहीं नदी में मिलती हैं। तो यहाँ पर बात ये करी जा रही है, लास्ट सलूशन समाधान यही है कि आप लोग थोड़ा सा सजग रहें, सचेत रहें, अपने बहन बेटियों को ध्यान दें, रखें। और हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, मेन शिक्षा के वजह से सब कुछ हो रहा है। वो लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, चाहे भले वो यूपीएससी सीबीएसई या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वह अपने दीन मजहब की तालीम जरूर देते हैं। 5 टाइम की नमाज जरूर सिखाते हैं, कलमा पढ़ना जरूर सिखाते हैं, और हदीस पढ़ना जरूर सिखाते हैं, कुरान पढ़ना जरूर सिखाते हैं। और कोई मेहमान आता है तो उनके सामने जब तक आप कलमा नहीं पढ़ के सुना देंगे तब तक आप मुसलमान नहीं हैं। और लोग वही लोग पूछते हैं, अब बोलते हैं। लेकिन अपने यहाँ जैसे उल्टा होता है कि गुड मॉर्निंग बोलना सिखाया जाता है, गुड इवनिंग बोलना सिखाया जाता है, गुड नाइट बोलना सिखाया जाता है। अब बच्चों से जब तक एक इंग्लिश का पोएम ना सुना दें, यानी कि तमामो है लिटिल लिटिल स्टार फलाना धमाका, तो जब तक वो ना सुना लें तो उनको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता है। तो अपने भी वैदिक शिक्षा को, सनातन शिक्षा को, सनातन की जो वैदिक साइंस है उसको पहचाने, गुरुकुल शिक्षा को पहचाने, योग शिक्षा को पहचाने आप लोग, और उस पर आप लोग अमल करें। तो जागे और सबको जगह में, खाली अपने लिए जिएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पूर्वज तो इतना करके चले गए हैं कि आज भी हम लोग पितरपक्ष चल रहा है, पितरपक्ष मना रहे हैं। और कभी ऐसा आएगा कि यह आपको नौबत भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वह सब ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, अपने यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सजग रहिए, जागते रहिए, और जो हिंदू मेहनत कर रहा है, जो हिंदू सनातनी मेहनत कर रहा है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, उनके साथ खड़े होइए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।